बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलाम बाहू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। तो कलाम बाहू पेश करने का मेरा मकसद आपके सामने सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपनी जो है वो यहाँ की इल्मियत झाड़ूँ। तो इसका एक मकसद ये होता है कि बंदे और अल्लाह के दरमियान जो एक वली ने ताल्लुक़ कायम करने का नुस्खा बताया है वो आपके सामने पेश करूँ। एक तो ये बात। दूसरा इसमें यह है कि पंजाबी ज़बान की थोड़ी बहुत खिदमत है जो इसके ज़रिए हो जाए। और तीसरी जो इसमें अहम बात है जिसको मैं लेकर के आपकी खिदमत में आता हूँ वो है मेरा जो सोशल मुआशरती पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कि इसके अंदर जो हिकमत के जो मोती बिखरे हुए हैं हमारी ज़िंदगी के मतलब, हमारी दुनिया और आखिरत को संवारने के मतलब, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो यही मेरा एक मकसद था। अदरवाइज़ जो है तो कोई और मकसद नहीं है। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें औलिया कराम का जो कलाम है उसमें जो बिखरे हुए मोती हैं, जो नसीहत है, वो समेटने की तौफीक अता फरमाए। आज मैंने दो रुबाई का इंतखाब किया। उन दोनों रुबाई का जो थीम है वो एक जैसा है। तो उसमें इश्क इलाही का ज़िक्र है और इश्क इलाही के साथ साथ फिर दुनिया में जो इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो ज़रूरियात आती हैं। तो वो ज़रूरियात ना सिर्फ जिस्मानी होती हैं बल्कि वो रूहानी भी ज़रूरियात होती हैं जिनका पूरा होना ज़रूरी है। तो चलेंगे हम उनके ओरिजिनल टेक्स्ट की जानब जो पंजाबी ज़बान के अंदर है। तो लिखते हैं कि जी दिल इश्क खरीद ना कीता, कि जिस दिल ने इश्क के इलाही को नहीं खरीदा, उसने अपने आप को फना फिल्ला नहीं किया, तो क्या है उस दिल की हालत क्या है। 100 दिल बख्त न बख्ती हो, वो बदबख्त दिल है, बदकिस्मत दिल है। फरमाते हैं उस्ताद अजल दे सबक पढ़ाया, हथ दितोस दिल तख्ती हो। कि उस्ताद अजल का कौन है? अल्लाह ताला है, खालिक है। उसने क्या किया है? हमें सबक पढ़ाया और उसके साथ दिल हमें बतौर एक तख्ती दिया जिस पे हम इसको लिखते हैं। फिर फरमाते हैं बरसर आया दम न मारे, जहाँ सर आवे सकती हो। कि बरसर आया, इसमें जो देखते हैं इसके कि जिस वक़्त इंसान को कोई बड़ा रुतबा मिलता है तो फिर क्या होता है कि बंदा जो है वो दम भी नहीं मारता। अगर वो बंदा दम ना मारे तो फिर उसकी बदबख्ती भी है इसके अंदर। तो फिर उसको होता क्या, सर आवे सख्ती हो, तो फिर उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो फिर फरमाते हैं पढ़ तौहीद थी उससे बाहू, सबक पढ़ी पढ़ी वे वक्ती हो। कि तू तौहीद का सबक पढ़, तू अल्लाह ताला से अपनी लौ लगा, अल्लाह ताला की ज़ात में अपनी ज़ात को फना कर दे, वहीं से तुम्हें सब कुछ मिलना है। जो उसने कहा है उसको मान ले, जिससे मना किया है उससे रुक जा। यही इंसानियत है, यही जो कामयाबी है दुनिया और आखिरत के अंदर। फरमाते हैं कि जी दिल इश्क खरीद ना कीता, कि जिस दिल ने इश्क नहीं खरीदा, 100 दिल दर्द न फटी हो, तो उसमें उस दिल में दर्द नहीं होता किसी किस्म। तो जो अल्लाह ताला से लौ लगाता है उसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है, एहसास होता है। तो वो क्या फरमाते हैं, एक मिसाल भी जो है ना वो एक पत्थर के साथ दिल की देते हैं कि उस दिल थी संग पत्थर चंगे, कि उस दिल से वो सख्त पत्थर जो है वो अच्छे हैं, वो पत्थर उस दिल से बेहतर है जो दिल गफलत अटी हो। कि जो गफलत से अटे पड़े हैं दिल, जिन्हें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, इससे हमारा अल्लाह जो है ना वो नाराज़ होता है, उन्हें पता ही नहीं है वो बातें कर रहे हैं। जी दिल इश्क हजूर ना मंगया, कि जिस दिल ने इश्क नहीं मांगा, इश्क इलाही नहीं मांगा, 100 दरगाहों सट्टी हो, हर दरगाह से जो है ना वो उसको फटकारा जाता है। मिलया दोस्त ना बाहू जिन्ना, चौड़ ना कीती टरट्टी। तो फरमाते हैं कि उस बंदे को कभी भी अल्लाह ताला नहीं मिलता। दोस्त से मुराद है अल्लाह ताला। तो उसको कभी भी जो है ना वो अल्लाह ताला नहीं मिलता जिसने अपनी जो सारा कुछ है वो उसके लिए कुर्बान नहीं किया। तो अपना जो है ना जब भी उसने मांगा तो उसको अपने आप को कुर्बान नहीं किया, तो ऐसे शख्स को कुछ भी हासिल नहीं होता। तो ये जो बातें हैं ये उन्होंने बयान की। अब देखें अल्लाह ताला के नबी ने ये जिस वक़्त वो ग़ज़वा तबूक के लिए
مختلف صحابہ اکرام کو کہا کہ چلے اس میں حصہ ڈالیں، تو پھر کس طرح لوگوں نے یہ اپنی ایک ایک چیز لا کر اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ دی؟ یہی بات ہوتی ہے کہ جو کہے اس پہ بلا چون چرا جو ہے وہ عمل کا۔ لیکن ہم ہیں نفس کے بندے، ہم نفسی بندے جو ہیں وہ اپنے نفس کو پہلے ترجیح دیتے ہیں، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں جو ہے نا نماز کے ذریعے یا چند ایک تسبیحات کر کے تو اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے آپ حقوق ادا نہیں کریں گے، جو آپ کے ذمے فرائض اور ڈیوٹیاں ہیں وہ ادا نہیں کریں گے، تو آپ کبھی بھی اپنے رب کے حضور وہ مقام نہیں پا سکتے جو وہ بندہ مقام پا لیتا ہے جو ساری ڈیوٹیاں سر انجام دیتا ہے، جس سے مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، جس سے مخلوق کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ تک میرا پیغام جو ہے نا وہ کلام باہو کے ذریعے بھی پہنچ گیا ہوگا۔ تو کلام باہو کے اندر جو باتیں ہمارے سوشل پوائنٹ آف ویو کے اندر ہے، جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کے طفیل ان باتوں سے بچائے جن سے ہم کہیں اللہ کے حضور غاصب نہ لکھے۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو۔